बांसवाड़ा से अलग हुआ था, तो 43 में प्रजामंडल बना बांसवाड़ा, 44 में बांसवाड़ा के पास वाली जगह बना तो डूंगरपुर। अपने डूंगरपुर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल कब हुई स्थापना? सन तो मैं बोल ही रहा हूं बार बार 1944। मैं कहूंगा इसकी तारीख भी याद रखनी, 1 अगस्त। अच्छा, 1 अगस्त को, क्योंकि 1 अगस्त को ऐसा क्या होता था, 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है, बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी होती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो आप और पढ़ोगे कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। उसी दिन गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। इसलिए 1 अगस्त को तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती थी। इसलिए डूंगरपुर वालों ने 1 अगस्त 1944 को अपने प्रजामंडल की स्थापना कर ली थी। तो ये याद रख लेना आप, तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर। डेथ एनिवर्सरी ऑफ तिलक, पुण्यतिथि के समय ये बनाया गया था। किसने बनाया, वही नाम याद रखने वाले हैं, संस्थापकों के नाम याद कर लेते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं संस्थापक, है ना, फाउंडर्स। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। ये कुछ लोग थे जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन कौन लोग हैं? भोगीलाल पांड्या, आप में से ज्यादातर जानते होंगे, मुझे शायद ही बताने की आवश्यकता है कि इनको वागड़ का गांधी कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा को अपने वागड़ कहा जाता है, तो वागड़ का गांधी कौन? तो भोगीलाल पांड्या। अपने पास 2-3 बातें भी, राजस्थान का गांधी कौन? तो गोकुल भाई भट्ट। वागड़ के गांधी कौन? तो भोगीलाल पांड्या। एक हमने पहले चिड़ावा का गांधी और पढ़ा था, प्यारेलाल गुप्ता के बारे में पढ़ा था कि वो चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। ऐसी बातें भी थोड़ी थोड़ी सी अपने याद रख लेना। मोतीलाल तेजावत को सिरोही वाले मेवाड़ का गांधी कह दिया करते थे। भोगीलाल पांड्या। हरदेव जोशी जो अपने बाद में राजस्थान के सीएम बने थे। हरदेव जोशी, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे राजस्थान की, तब आप हरदेव जोशी का बार बार नाम पढ़ेंगे। लंबे समय तक राजस्थान के सीएम रहे थे। और गौरीशंकर उपाध्याय। इन गौरीशंकर उपाध्याय का एक समाचार पत्र है, उसका नाम था सेवक। इस समाचार पत्र वगैरह भी याद रखना भाई, सेवक नाम का समाचार पत्र निकाला था। तो इनका एक समाचार, गौरीशंकर उपाध्याय का समाचार पत्र रखना, सेवक। कहते हैं हस्तलिखित अखबार था, हाथ से लिखा करते थे। फिर मुझे लगता है कितनी कॉपियां बांटते होंगे हाथ से लिखे, थोड़ी बहुत कॉपियां छपती होगी, पर फिर भी याद रहेगी। गौरीशंकर उपाध्याय का अखबार है, उस अखबार का नाम क्या था? सेवक था। कहते हैं डूंगरपुर राज्य के अंदर राजा ने स्कूलों पर रोक लगा दी थी कि भाई स्कूल बंद, टाबरों को स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को बड़ा गुस्सा है, यार ये क्या तरीका है, आप इसे शिक्षा पे रोक कैसे लगा सकते हो? हालांकि मुझे लगता है टाबर तो राजी भी होंगे, टाबरों का मजा आ गया, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह राजा का नाम था और टाबरों ने तो नारे लगा दिए होंगे, हमारा राजा कैसा हो, लक्ष्मण सिंह जैसा हो। स्कूलें तो बंद करवा दी, बच्चों को स्कूल जाने में तो मौत ही आए। पर प्रजामंडल वालों ने कहा कि हम पढ़ाएंगे। तो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव में यात्राएं की थी, प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। एक शब्द आप पढ़ोगे कि प्रजामंडल द्वारा प्रयाण सभाओं का आयोजन किया गया। किसके लिए? तो शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु, एजुकेशन कैंपेन। देखो मैं नॉर्मल बताता हूं, प्रयाण का मतलब होता है यात्रा। डूंगरपुर प्रजामंडल ने डूंगरपुर रियासत की यात्राएं की, गांव गांव में जाके सभाएं की उन यात्राओं के माध्यम से, और लोगों को कहा कि हमें पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। राजा ने बंद कर दी स्कूलें, तो बंद कर दी, कोई नहीं हम तो खुद पढ़ा लेंगे। हर गांव में प्रयाण करके जाते, मतलब यात्रा करके जाते, वहां सभा करते, गांव वालों को इकट्ठा करते और गांव वालों को कहते, भाई आपके गांव में पढ़ा लिखा लड़का कौन है? हाथ खड़ा किया, साहब मैं पढ़ा लिखा हूं। ठीक है, आज से तू स्कूल चला,
गांव वालों का भाई जगह दो इसको स्कूल के लिए, गांव वालों का भाई ठीक दे देंगे, सरकार प्रयास करे तो ठीक, और नहीं करे तो ठीक, राजा ने बंद कर दी तो कर दी, अपने खुद चला ले। और हर गांव के अंदर ऐसे उत्साही युवकों की टीमें बनाई गई थी तथा उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई थी, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन से प्रजामंडल द्वारा प्रयाण सभाओं का आयोजन किया गया था, ट्रेवलिंग के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से सभा कर करके एजुकेशन का कैंपेन किया गया था, डूंगरपुर प्रजामंडल था वो। कब स्थापित हुआ था? वो तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त 1944 को स्थापित हुआ था। स्थापित करने वाले कौन कौन थे? वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी जो कालांतर में राजस्थान के सीएम बने थे, और गौरीशंकर उपाध्याय जो कि सेवक नामक एक हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला करते थे। जब रियासत को यह बात पता चली कि यार ये लोग तो ऐसे स्कूल वगैरह और बना, रियासत ने कहा ऐसे स्कूल कैसे चला सकते हो, और हम 2 घटनाएं पढ़ेंगे। एक घटना है रास्तापाल। डूंगरपुर में एक गांव था, वहां पर 19 जून 1947 में घटना हुई। रास्तापाल नाम का एक गांव था। मैंने बताया कि गांव के उत्साही युवक जो हुआ करते थे वो ये स्कूलें चलाया करते थे, और यहां पर 2 युवक थे जिनके नाम थे नाना भाई और सेंगा भाई। ये यहां पर स्कूल खोल के बैठे हुए थे, नाना भाई और सेंगा भाई। रियासत के लोग आए और रियासत के लोगों ने आकर बंद करो। जब राजा ने कह रखा है स्कूल बंद करनी है, तुम कौन हो तेरे स्कूल खोलने वाले? घंटी बजा दी उन्होंने, टन टन, बच्चे तो भाग गए सारे। मार साहब का, मार साहब स्कूल करो बंद और चाबियां दो हमें। मार साहब ने कहा कि नहीं, हम भोगीलाल पांड्या के सच्चे कार्यकर्ता है, हम वागड़ की सेवा करेंगे और हम पढ़ाएंगे, रियासत पढ़ाए नहीं पढ़ाए। रियासत के जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने कहा देखो मार साहब फिलोसफी तो करो बंद, चुपचाप चाबियां दे दो, स्कूल तो हम नहीं चलाने देंगे। मार साहब ने कहा स्कूल बंद हम भी नहीं कर रहे तो सैनिकों ने नाना भाई को तो गोली मार दी। इनको तो गोली मार दी गई। सेंगा भाई से कहा मार साहब अब बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। सेंगा भाई ने कहा भले ही मार दो लेकिन मैं स्कूल तो बंद नहीं करूंगा, चाबियां तो आपको नहीं दूं। सेंगा भाई के साथ और बुरा किया, इनके हाथ बांधे गए और हाथ बांध के इनको जीप के पीछे घसीटा गया। जिस गाड़ी में जिस वाहन में बैठ के आए थे रस्सी बांध के उसके पीछे बांधा और उसके पीछे घसीटा। जब गांव में घसीटते हुए लेते जा रहे थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा जनजातियां रहे, भील जनजाति रहे, और एक भील बालिका थी कालीबाई। तेरह वर्षीय भील बालिका कालीबाई खेत से घर की तरफ लौट रही थी। घास काटने वाली हंसिया, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में दरांती, दांतिया, दांतली कहते हैं, वो उसके हाथ में थी। और जब उस 13 वर्षीय बच्ची, उस 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने देखा कि हमारे सर, हमारे माठ साहब, मेरे फेवरेट गुरुजी को इस प्रकार इन्होंने गाड़ी के पीछे लंबाई कर रखा है, घसीटते हुए लेते जा रहे हैं, और उस बच्चे को गुस्सा आया और तो उसके कुछ समझ आया नहीं। वो भाग के गई और अपनी हंसिया से, अपनी दांतिया दरांती से उस रस्सी को काटने की कोशिश की। पुलिस वालों ने गोली चला दी उस पे, उसमें वो लड़की भी शहीद हो गई। हालांकि कहते हैं 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रही थी, उसके बाद वो शहीद हो जाती है, पर कुल मिलाकर उसमें वो है भी शहीद हो गई थी। तो कालीबाई भी सेंगा भाई को बचाते हुए शहीद हो जाती। सेंगा भाई इस घटना के अंदर घायल हो जाते हैं। डूंगरपुर में एक झील पड़ती है गेप सागर। उस गेप सागर झील के तट पर नाना भाई तथा कालीबाई दोनों की मूर्तियां लगाई हुई। एक अध्यापक जो स्कूल बंद नहीं करता है, एक बालिका जो अपने अध्यापक को बचाते हुए शहीद हो जाती है। उन दोनों के सम्मान में गेप सागर के तट पर इन दोनों की मूर्तियां लगाई हुई है। उन आदिवासी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई के नाम से एजुकेशन के क्षेत्र में एक मेडल दिया जाता है। याद रहे, इन दोनों घटना याद रहे, कालीबाई का नाम याद रहे, घटना कहां की थी, रास्तापाल की थी, कौन से प्रजामंडल की बातें, डूंगरपुर प्रजामंडल की बातें, सारी बातें याद रखना भाई। मुझे याद है 2010 के मेंस में कालीबाई का क्वेश्चन था 2 नंबरों में।
कालीबाई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कालीबाई पूछेंगे तो भी आपको रास्तापाल घटना बतानी पड़ेगी, रास्तापाल घटना पूछेंगे तो भी आपको कालीबाई बताना पड़ेगा। ऐसी एक घटना वहां पर पुनावाड़ा में भी हुई थी, डूंगरपुर में, वहां पर भी ऐसे कैसे स्कूल चल रही थी। ये मई की घटना, ये जून की और ये मई की। यहां भी स्कूल बंद करवाने गए सैनिकों ने एक अध्यापक के साथ मारपीट की थी जिनका नाम था शिवराम भील, और ये इस घटना के अंदर घायल हो गए थे। अब चीजें आपकी जुड़नी चाहिए। स्कूलें बंद कर दी, इसलिए प्रजामंडल शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयाण सभाओं का आयोजन करता है, इसलिए स्कूलें खोली, लोगों ने खोली तो रियासत ने बंद करवानी चाहिए।